जब आसमान में बादल उमड़ते हैं और धरती हरियाली से सजती है, तब देवों के देव महादेव की पूजा आराधना का समय आता है। नमस्कार, वेलकम टू द डिवाइन मंथ ऑफ सावन। सावन में शिव जी की पूजा आराधना होती है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर इस सावन के महीने को हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सावन में जल तत्व की प्रधानता होती है। सावन चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ा हुआ महीना है। सावन का सीधा महत्व होता है चंद्रमा के कर्क राशि से। चंद्रमा मन का कारक है और शिव जी को चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर यानी जो मन पर शासन करने वाले होते हैं। सावन के महीने में अगर शिव जी की पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता और भावनात्मक संतुलन मिलता है। पंच तत्वों के स्वामी हैं शिव जी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जिस पंच तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है, यानी इस भौतिक देह का निर्माण हुआ है पंच तत्वों से, उसी पंच तत्व के अधिपति हैं शिव जी। सावन के महीने में अगर भक्त शिव जी का जलाभिषेक करता है तो उसके इस शरीर में जो पंच तत्व हैं वो संतुलित होते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होता है और भावनाओं से अपने संतुलित होता है। जीवन में स्थायित्व और संतुलन को देने वाला होता है ये सावन का महीना। सावन के महीने में सूर्य देव जो हमारी सृष्टि को ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, हमारी आत्मा के कारक ग्रह हैं, वो मन के कारक चंद्रमा की कर्क राशि में आते हैं। यानी मन और आत्मा की एकरूपता की स्थिति आती है श्रावण मास में। सूर्य और चंद्र का मिलन आत्मा और मन की उत्तम साधना का समय है। अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु केतु से दोष बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है, चंद्रमा से अशांति मिल रही है, ग्रहों की बाधाएं, पीड़ाएं उसको परेशान कर रही हैं, वो व्यक्ति अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास में प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करे, पूजा अर्चना करे, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करे तो ग्रह जनित पीड़ाएं और बाधाएं शांत होती हैं। जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या पाप ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित हो, ऐसे लोग अगर चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के लिए श्रावण मास में नित्य प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करें, पूजा आराधना करें तो चंद्रमा की अशांति कम होती है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा आराधना चंद्र दोष निवारण के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है। मानसिक द्वंद्व, मानसिक परेशानियां या मानसिक कष्ट की स्थितियों से व्यक्ति को राहत मिलता है अगर व्यक्ति श्रावण के सोमवार का व्रत करे तो। सावन का महीना एक ऐसा पावन काल है जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्रावण मास का क्या महत्व है। श्रावण मास का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लग्न के लिए श्रावण मास किस तरह का फल देने वाला होगा। किस किस लग्न के लोगों को श्रावण मास में सोमवार का व्रत, पूजा आराधना करना चाहिए और किस तरह से शिव जी का किस विधि से पूजा आराधना करके हम शांति पा सकते हैं ग्रहों के दोषों से और पीड़ाओं से। क्या उपाय करें कि हमारे पुण्य का वर्धन हो श्रावण मास में और शिव जी की कृपा हमें प्राप्त हो। श्रावण मास में सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है कर्क राशि में, यानी आत्मा और मन का मिलन, आत्मा और मन की एकरूपता। सूर्य और चंद्रमा जल तत्व की राशि कर्क में भ्रमण करते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति और कर्मों के शुद्धिकरण के साथ साथ और 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उत्तम मास होता है। इस मास में शिव जी की पूजा आराधना करने से राहु, शनि, मंगल जैसे उग्र ग्रहों की उग्रता शांत होती है, मन की चंचलता शांत होती है। पूजा आराधना करने से भावनात्मक स्थिरता आती है। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, तीर्थ के जल में अगर शुद्ध जल मिला करके नियमित तौर पर आप श्रावण मास में शिव जी का जलाभिषेक करें तो आपके कार्य सफल होंगे और क्रोध आपका शांत होगा। अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो श्रावण मास में अगर शिव जी की आप पूजा आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, सोमवार का व्रत आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानसिक शांति आपको मिलेगी।
अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो सावन के मास में आपको बहुत अधिक मौन रहने की आवश्यकता है, यानी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। श्रावण के महीना में अगर आप नियमित शिव चालीसा का पाठ करते हैं, शिव जी की पूजा आराधना करते समय 3 बार ये पाठ करते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो श्रावण मास में प्रतिदिन जलाभिषेक करने से शिव जी का तीर्थ के जल में शुद्ध जल मिला करके अगर आप शिव जी का नियमित तौर पर शिव पंचाक्षर मंत्र के साथ जप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगा। अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं तो कुछ समय तक के लिए केतु और मंगल का जो आपके लग्न में युति बन रहा है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शिव जी दूर करेंगे। केतु आपके लग्न में बैठा है, आत्मिक जागृति, आत्मिक उत्थान की स्थितियां आएंगी। श्रावण मास में अगर प्रतिदिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, शिव जी के नाम मंत्रों का जप करते हैं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आपको शिव जी का पूजा आराधना करना चाहिए सफेद पुष्प अर्पित करके। अगर आप शिव जी की नियमित पूजा आराधना करते हैं, श्रावण मास में जलाभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं सफेद पुष्प अर्पित करके, तो आपके हर काम में आपको लाभ की स्थिति निश्चित तौर पर दिखाई देगी। ये श्रावण मास आपको मानसिक शांति देगा और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे आप। अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो श्रावण मास में पूजा आराधना करने से आपके संबंधों में मधुरता आएगा। अगर आप गंगा जल में शर्करा मिला करके शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए, तो निश्चित तौर पर आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनमें सुधार की स्थितियां बनेंगी। मानसिक शांति के साथ साथ भावनात्मक स्थिरता भी आपके अंदर आएगी। अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो श्रावण मास में आपको गाय के दूध में गंगा जल मिला करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए जो कार्य हैं वो पूर्ण होंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आपके सफलता प्राप्त होगी आपको। अगर आप धनु लग्न के जातक हैं तो प्रतिदिन आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अगर आप शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में आपको आर्थिक उन्नति, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। अगर आप मकर लग्न के जातक हैं तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से आत्मिक बल आपको दिखाई पड़ेगा। श्रावण मास में नियमित आपको शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं, नियमित तौर पर आप शिव जी का जलाभिषेक करके श्रावण मास में उन्हें बिल्व पत्र समर्पित करते हैं, तो आर्थिक उन्नति आपको श्रावण मास में निश्चित मिलेगी। अगर आप मीन लग्न के जातक हैं तो गंगा जल में अगर आप केसर और चंदन मिला करके श्रावण मास में नियमित शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र के जप के साथ, तो आध्यात्मिक उन्नति को आप प्राप्त करेंगे। इस श्रावण मास के दौरान भावनात्मक स्थिरता होगी और आध्यात्मिकता की तरफ आप उन्नति करेंगे। अगर हर सोमवार का व्रत करके शिव जी को जल, दूध, साथ ही शर्करा उसमें मिला करके, शहद मिला करके, उसमें अगर हम उसमें गुलाब जल मिला करके, केसर और चंदन मिला करके शिव जी का अभिषेक करें, शिव पंचाक्षर मंत्रों का जप करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रावण मास में शिव जी की पूजा आराधना में समय अपना व्यतीत करें, तो निश्चित तौर पर जो ग्रहों से हमें बाधाएं और पीड़ाएं मिल रही हैं वो शांत होगा। अगर कोई श्रावण मास में शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, शिव पुराण को सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत रखता है, शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाता है, रुद्राभिषेक के बाद उनको भोग लगा करके पूजा पाठ करता है उनका, तो शिव जी की कृपा का पात्र होता है। श्रावण मास आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और शिव जी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम समय होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस समय में ग्रह आपके पक्ष में काम करें,
तो श्रावण मास में आपको नियमित शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर हम ग्रहों की बात करें तो बुध से अगर हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमारे जन्म कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा ग्रह मजबूत हो जाता है, जो हमारे मन का कारक है। अगर हम शिव जी का शहद से अभिषेक करते हैं तो शुक्र ग्रह, जो हमें भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला है, जो ऐश्वर्य और वैभव को देने वाला होता है, वो मजबूत हो जाता है। अगर हम शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं यानी बेल पत्र चढ़ाते हैं तो हमारे सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत होते हैं। अगर हम तीर्थ के जल में काले तिल को मिला करके शिव जी का अभिषेक करते हैं तो शनि देव हमारी जन्म कुंडली में जो बिगड़े हुए बैठे हैं वो शांत होते हैं, यानी शनि की कृपा प्राप्त होती है। श्रावण मास में अगर हम श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना करें तो समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। श्रावण का महीना केवल एक मास नहीं है, साधना का उत्तम समय होता है। ये वो समय होता है जब आकाश से गिरने वाली हर बूंद हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को भरने वाला होता है, यानी आध्यात्मिक विकास को करने वाला होता है। क्योंकि शिव जी केवल पूज्य भगवान नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिव जी की पूजा आराधना जो करता है नियमित तौर पर, जो शिव का भक्त है, उसके अंदर शिव जी ऐसी चेतना को डालने वाले होते हैं जो ग्रहों से पार है। सावन के महीना में आध्यात्मिक ऊर्जाएं वातावरण में रहती हैं। अब उस आध्यात्मिक ऊर्जा से हम कैसे अपने आप को ऊर्जान्वित करें, ये हमारी भक्ति पर है, हमारी श्रद्धा पर है, हमारे समर्पण पर है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि श्रावण मास में हर लग्न के हिसाब से शिव जी किस तरह से फल देने वाले होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।